देखिए आज न्यू टॉपिक है समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी क्या होता है, आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है वो सब टाइप बताएंगे। पहले किसी चीज को टाइप पढ़ना जरूरी है, टाइप पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो काफी बेहतरीन तरह से उसका हम जवाब दे पाएंगे। तो जवाब देने के लिए सबसे पहले हमारे पास में कुछ मंत्र है, वो मंत्र रखना जरूरी है। मंत्र क्या है, फॉर्मूला है कि नहीं। फॉर्मूला जो है हम सब जानते हैं कि Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। और d का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर होता है। दूसरे में से पहले का घटा के देख लेंगे, उसको बोलते हैं सर्वांतर। इसको t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। ओके, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ये तो फॉर्मूला है। हालांकि n के मतलब होता है पदों की संख्या और tn के मतलब होता है पद और संख्या जो निकालना होगा। जैसे आगे कोई पूछेगा तुमसे इसकी आगे के 2 पद निकाले, 3 पद निकाले, 5 पद निकाले, 6 पद निकाले, तो निकालने के लिए उसके लिए होता है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d a प्लस 7d। बहुत सारे आगे बढ़ा सकते हैं, जितना बोलेगा आवश्यकता पड़ेगा उतना ही हम लिख सकते हैं। तो एक तो इसका न्यू है कि बेस, इसका बेस है। अभी बेस से हम चलेंगे इस क्वेश्चन को बनाने का। टाइप नंबर 1 मान लेते हैं। जैसे सिंपल सी क्वेश्चन है, दिखाए कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है। अगर है तो इसका पदांतर निकालना है, यानी कि सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है, सर्वांतर। सबसे पहले हमको समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए पदांतर निकालते हैं। तो पदांतर सभी का मान अगर 1 आने लगेगा तो वो सर्वांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। सबसे पहले हम सभी को पता है कि 1 के मतलब फर्स्ट में रहेगा वो प्रथम पद, a बराबर 1 और d बराबर होता है t2 माइनस t1। हालांकि अगलका में से पिछलका घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 4। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4। यानी अगलका में से पिछलका, अगलका में से पिछला, अगलका में से पिछले घटाएंगे। अगर सब में सर्वांतर आ रहा है 4 4 यानी बराबर बराबर आ रहा है तो बिल्कुल समांतर श्रेणी में होगा। और होगा उसके साथ साथ इसको d बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। क्या पूछा था, पदांतर। पदांतर का मतलब होता है अंतर। कितना का अंतर है, 4 का। दैट मींस आंसर। इतना छोटा है कि नहीं जी। अब दूसरे का टाइप क्या है, इसको समझेंगे। निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है, अगर है तो उसका पदांतर निकालना है, प्रथम पद निकालना है और आगे के भी 3 पद निकालना है, वहीं से नहीं उसके आगे वाला। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालना है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है वो जांच करेंगे। अगर है तो उसको पदांतर लिखेंगे और पदांतर है तो प्रथम पद भी लिखेंगे। प्रथम पद भी आ जाएगा, उसके बाद में उसकी आगे के 3 पद लिखेंगे। कैसे देखेंगे, ऐसे। सबसे पहले हम मान ले कि a बराबर कौन सा होता है, प्रथम पद 2 होगा जी। अब कहेंगे d बराबर क्या होगा, तो बताइए सर d बराबर क्या होगा। तो 5/2 में से हम -2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/1। 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 1 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। d की जगह पर कितना हो गया, 1/2 होगा सर। तो यहाँ पर 2 है ना, 1/2 होगा। कितना होगा, क्या इससे पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी में है, अभी पता नहीं चला है। और गिलका निकाल के देख लेंगे। 3/3 में से 5/2 घटाएंगे। अगर इतना आ गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इतने पर स्टॉप हो जाएंगे। 2 1 के उतम 2 होगा, 1 दूना 2 होगा, 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल, घटेगा तो कितना होगा, 1/2। क्या इतना आ गया जी। एक मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, सिंपल सी बात है कि नहीं है। यानी कि a का मान भी आ गया कितना, a और d का मान भी आ गया कितना, 1/2। अगर कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है तो पता ही हो गया कि हाँ है। तो पदांतर पूछा है, d का मान पूछ लिया, आ गया। प्रथम पद पूछा है, प्रथम पद भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, आगे के 3 पद। याद बताइए
एक का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद। प्रथम पद दे चुका है, लेकिन आगे के 3 पद पूछा है। इसके बाद में आगे के 3 पद, तो आगे के 3 पद निकालने के लिए आगे के 3 पद देखो, ये तो है ही है, यहाँ पर है नहीं है। तो आगे के 3 पद एक बाद वाला a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d, आगे के 3 पद ये ना होगा जी। अब बताइए a के जगह पर कितना है? तो यहाँ लिख देंगे कितना? 2 प्लस डी के जगह पर कितना है? 1/2 कॉमा ए की जगह पर कितना है? और डी के जगह पर कितना है? 1/2 नहीं है? जी है। कॉमा ए के जगह पर कितना है? 2 और प्लस 3 गुणे डी की जगह पर कितना है? 1/2 अब हम सब जानते हैं कि इसका बाटा पर क्या करेंगे? जोड़। 1 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 कॉमा 2 से 2 कैंसिल 2 गए तो 3 होगा। नहीं कैंसिल होने वाला, बाटा पर जोड़ कर लेंगे। 1 2 के लगे 2 होगा, 1 दूना 2 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 से 2 कैंसिल 3 होगा, नहीं होगा जी। अब बताइए 4 होएगा 5 5 बाटा में 2 कोमा 3 कोमा 7/2 यह समांतर श्रेणी में है जी या नहीं? है। जब है तो हमें क्या पूछा है? आगे के 3 पद निकालने के लिए, तो आगे के 3 पद निकल ही गए ना जी। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वो बताना जरूरी है।